श्री कृष्ण का गर्भ प्रवेश। देवकी जी के 6 बालकों को जब कंस ने मार डाला, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंशरूप शेषनाग जी, जिनको अनंत भी कहते हैं, वो पधारे। आनंद स्वरूप शेषनाग जी गर्भ में आए तब देवकी जी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डालेगा, ऐसे भय से उनका दुख भी बढ़ गया। भगवान ने देखा कि मुझे अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशियों को कंस द्वारा बहुत सताया जा रहा है। तब उन्होंने अपनी योग माया को ऐसा आदेश किया कि देवी कल्याणी, आप ब्रज में जाओ। वो प्रदेश ग्वालों और गायों से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी रहती है। वसुदेव जी की दूसरी पत्नियाँ कंस के भय से गुप्त स्थानों पर रहती थी। अभी मेरा अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी जी के उदर में गर्भरूप स्थिर है। उसे वहाँ से लेके आप रोहिणी जी के उदर में रख दो। कल्याणी, अब मैं मेरे समस्त ज्ञान, बल इत्यादि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और आप नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होगी। आप लोगों को इच्छित वर देने में समर्थ होगी। मनुष्य आपको अपनी सघड़ी अभिलाषाएं पूरी करने वाली जान के धूप दीप निवेद और अन्य प्रकार की सामग्रियों से आपकी पूजा करेंगे। पृथ्वी पर लोग आपके लिए अनेक पीठ स्थानों की स्थापना करेंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका इत्यादि अनेक नामों से पूजा करेंगे। देवकी जी का गर्भ संकर्षण करने से शेष जी को लोग संकर्षण कहते हैं। वहीं लोगों को रमण करवाने वाले होंगे, इसलिए उनको राम भी कहेंगे, और अतिशय बल होगा, इसलिए बलभद्र भी कहलाएंगे। जब भगवान ने इस प्रकार का आदेश दिया, तब योगमाया ने जैसी आज्ञा, ऐसा कहकर भगवान की बात को सर पर चढ़ाया और उनकी परिक्रमा करके वो पृथ्वी लोक में आई तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योगमाया ने देवकी जी का गर्भ ले जाके रोहिणी जी के उदर में रख दिया, तब नगरजन आपस में कहने लगे, अरे रे, बेचारी देवकी का ये गर्भ तो नष्ट हो गया। भगवान भक्तों को अभय करनार है। वो सर्वत्र सर्व रूप में है, उनको कहीं आना जाना होता नहीं। इसलिए वसुदेव जी के मन में अपनी कलाओं के साथ प्रकट हो गए। भगवान के तेज को धारण करने से वसुदेव जी सूर्य के जैसे तेजस्वी हो गए। उस वक्त उनके पास कोई प्राणी जा सकता नहीं था और उनका पराभव करना अत्यंत अशक्य था। तब फिर दिशा जैसे चंद्र को धारण करती है, वैसे श्री वसुदेव जी ने अच्छी तरह हृदय में रहे अच्युत अखंडित अंश और सर्व के आत्मा रूप की जो जगत का मंगल करते हैं, उनको देवकी देवी ने धारण किया। भगवान संपूर्ण जगत के निवास स्थान है। देवकी जी उनका भी निवास स्थान बन गई। परंतु घड़ा इत्यादि के अंदर बंद किए हुए दिए और अपनी विद्या दूसरों को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर फैलता नहीं है, वैसे ही कंस के कारागृह में बंद देवकी जी की भी इतनी शोभा न हुई। देवकी जी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। देवकी जी के पवित्र शुद्ध स्मृति वाले देह की दिव्य कांति से कारागृह भवन जगमगा उठा था। जब कंस ने देवकी को देखा तो वो मन में कहने लगा, अब मेरे प्राणों को हरने वाले विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य प्रवेश किया है, क्योंकि इससे पहले देवकी ऐसी तेजस्वी कभी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में मुझे तत्कालीन क्या करना चाहिए? देवकी को मार देना ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवंश अपने पराक्रम को कलंकित करते नहीं हैं। एक तो ये स्त्री है, दूसरा बहन और तीसरा गर्भवती है। इसको मारने से तो मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयुष्य तत्काल नष्ट हो जाएंगे। कंस, जो कि देवकी को मार सकता था, परंतु अब अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब वो भगवान के साथ दृढ़ वैर भाव की गांठ बांध के उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वो उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते चलते हमेशा श्री कृष्ण का चिंतन करने लगा। जहाँ उसकी नज़र जाती, जहाँ कुछ आवाज़ होती, वहाँ उसको श्री कृष्ण दिखने लगे।
इस प्रकार उसको संपूर्ण जगत श्री कृष्णमय दिखने लगा। आगे की कथा सुनेंगे अगले वीडियो में।